नमस्कार बच्चों, मैं बी एल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स के अंतर्गत विवर्तन ग्रेटिंग या डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विवर्तन ग्रेटिंग एक उपयोगी युक्ति है जिसमें कांच की किसी प्लेट पर हीरे की तीक्ष्ण नोक से समांतर लाइन खींचते हैं। दो लाइनों के बीच का भाग प्रकाश के लिए पारदर्शक और लाइन वाला भाग अपारदर्शक होता है। इस प्रकार किसी समतल ग्रेटिंग में संकीर्ण स्लिटों की एक बहुत बड़ी संख्या होती है। स्लिटों की चौड़ाई अर्थात दो लाइनों के बीच का भाग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। समतल ग्रेटिंग के 1 इंच में सामान्यतः 15,000 लाइन खींची होती है। तो इस प्रकार 1 इंच या सेंटीमीटर में हम कहें 2.54 सेंटीमीटर में लगभग 15,000 लाइन खींची होती है। समतल ग्रेटिंग का सिद्धांत को समझने के लिए आइए समतल ग्रेटिंग के इस चित्र पर गौर करें। G1 G2 ये एक समतल ग्रेटिंग है। L2 एक संग्राहक लेंस है जो कि ग्रेटिंग और पर्दे के बीच में इस प्रकार से लगा हुआ है कि लेंस से पर्दे की दूरी इस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी के बराबर है। तो इस प्रकार ग्रेटिंग पर आपतित समांतर प्रकाश की किरणें सभी स्लिटों का मतलब दो लाइनों के बीच वाले भाग से है, सभी स्लिटों से गुजरकर लेंस पर आपतित होता है और लेंस से निकलने के पश्चात पर्दे के P0 बिंदु पर एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर सभी प्रकाश किरणें समान कला में पहुँचती हैं और इसलिए प्रकाश स्रोत का यहाँ तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त होता है और इसे केंद्रीय दीप्त पिंड कहते हैं। अब प्रत्येक स्लिटों से थीटा कोण से विवर्तित प्रकाश को एकत्रित करने के लिए इस लेंस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण से घुमा देते हैं। अतः इसकी नई स्थिति L2 डैश डॉटेड लाइन से यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे दो स्लिटों को हम लेते हैं और ये स्लिट हैं A, B और C से दिखाया गया है इसको। A मतलब प्रथम स्लिट जो कि दो लाइनों के बीच है और इसके बाद बी वाला भाग यह लाइन की चौड़ाई है जो कि अपारदर्शी होता है और सी ये अगला स्लिट है। तो ए वाला जो भाग है जो कि दो लाइनों के बीच में है, जो स्लिट के रूप में है, इसकी चौड़ाई स्मॉल ए से इसको दर्शाया गया है और जो लाइन वाला भाग है जो बी से प्रदर्शित है, इसकी चौड़ाई को स्मॉल बी से प्रदर्शित किया गया है। तो ए और बी से हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित प्रकाश जो कि थीटा कोण से विवर्तित होते हैं, इनके बीच पथांतर को ज्ञात करने के लिए ए से ए एन लंब हम डालते हैं सी एन पर। तो ये एक त्रिभुज प्राप्त होता है जिसको बड़े रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। अब इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर सी एन और कर्ण है ए सी।
तो ए सी के स्थान पर देखिए आप, ए सी के स्थान पर आप लिख सकते हैं स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। तो साइन थीटा बराबर प्राप्त हुआ सी एन अपान ए प्लस बी, या सी एन जो कि पथांतर है, इसका मान होगा ए प्लस बी साइन थीटा। ए प्लस बी को ग्रेटिंग एलिमेंट कहा जाता है और इसका मान इस केस के लिए 2.54 बटे 15,000 सेंटीमीटर है यहाँ पर। इसका मान अलग अलग विवर्तन ग्रेटिंग के लिए अलग अलग हो सकता है। 15,000 के स्थान पर 25,000, 10,000 इस प्रकार, या 20,000 भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ग्रेटिंग एलिमेंट्स का मान प्रकाश के तरंगदैर्घ्य कोटि का होना चाहिए। अब देखिए, सामान्य रूप से द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए पथांतर डेल्टा या सी एन का मान आपने पहले ज्ञात किया था, ये मान होना चाहिए एन लेमडा के बराबर। यहाँ सी एन का मान आपने ज्ञात किया है ए प्लस बी साइन थीटा एन बराबर एन लेमडा होना चाहिए। एन बराबर 1, 2, 3 अर्थात लेमडा बाई 2 का समगुणक होना चाहिए। और थीटा एन ये जो कोण है, इसका मान है मुख्य उच्चिष्ट के केंद्र से एनवें क्रम के द्वितीयक उच्चिष्ट का उन्नयन कोण है। तो एन बराबर 1 है तो थीटा एन का मान थीटा 1 होगा, और एन बराबर 2 है तो थीटा एन का मान थीटा 2 होगा। तो इस सूत्र से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना आसानी से किया जा सकता है। अब एक सैंपल प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का बीम 1250 लाइन प्रति सेंटीमीटर वाले समतल ग्रेटिंग में अभिलंबत आपतित होता है। द्वितीय क्रम के स्पेक्ट्रम लाइन के लिए विचलन कोण 30 डिग्री है। स्पेक्ट्रम लाइन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि क्या चीज़ दिया है। यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट ए प्लस बी बराबर 1/1250 सेंटीमीटर है। थीटा द्वितीय क्रम के स्पेक्ट्रम लाइन के लिए विचलन कोण थीटा का मान है 30 डिग्री, और द्वितीय क्रम की बात हो रही है इसलिए एन बराबर 2 होगा। सूत्र है हमारे पास ए प्लस बी साइन थीटा एन लेमडा। तो लेमडा बराबर होगा ए प्लस बी साइन थीटा अपान एन। मान रखेंगे तो ये 1/1250 गुणित साइन 30 का मान 1/2 या 0.5, और इस प्रकार मान रखेंगे और इसको हल करते हैं तो इसका मान प्राप्त होगा 2 गुणित 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इस प्रकार विवर्तन ग्रेटिंग से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की गणना की जा सकती है। धन्यवाद।